औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिलन बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। आज हम लोग जो सूरा पढ़ने जा रहे हैं वो सूरा है सूरा काफ़। और सूरा काफ़ जो है वो 50 नंबर का सूरा है। और समझिए सूरा काफ़ मतलब कुरान का एक ऐसा पार्ट में है जो पार्ट मतलब कि आप समझिए सूरा काफ़ से लेके आखिरी सूरा तक जो कुरान का ग्रुप है उसका वो ग्रुप का काम मतलब कि इंतज़ार करना। इंतज़ार करने का मतलब क्या होता है? ख़बरदार करना। तो आप एक ऐसा समाज में आए कोई अगर मैसेंजर आता है जो समाज मतलब क्या करप्ट हो चुका है और जो समाज में बुराई मतलब क्या है अच्छाई को मतलब क्या डोमिनेट कर रहा है, तो वो समाज में आके आप पहले मतलब क्या कर सकते हैं? खुशखबरी नहीं सुना सकते हैं। खुशखबरी वहाँ सुनाया जा सकता है जहाँ पे आदमी अच्छाई की तरफ मतलब क्या आगे बढ़ रहा है, और जहाँ पे आदमी दिन ब दिन बदतर होते जा रहा है, बुराई की तरफ जाते जा रहा है, वहाँ पे आके आदमी क्या करता है? ख़बरदार करता है इस रास्ते पे चलोगे तो ये अंजाम होगा। तो सूरा काफ़ से लेके कुरान के आखिर तक जितना भी सूरा है सारा सूरा का मतलब क्या है? प्राइमरी काम मतलब क्या? इंतज़ार। और इंतज़ार का ग्रुप जो कुरान में स्टार्ट होता है वो मतलब क्या? तो सूरा काफ़ से होता है। तो सूरा काफ़ को स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। और इसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जिस चीज़ पे दिया गया है वो मतलब क्या? इंतज़ार बिल आखिरा, आखिरत के बारे में इंतज़ार, जहन्नम के बारे में मतलब क्या? इंतज़ार, क़यामत के दिन के बारे में मतलब क्या? इंतज़ार। इंतज़ार का मतलब क्या होता है? ख़बरदार करना। और नबी का बेसिकली मतलब क्या होता है? दो काम होता है, मुबश्शिरन व नज़ीरा। नबी जो होते हैं वो क्या होते हैं? खुशखबरी सुनाने वाले होते हैं और क्या करने वाले होते हैं? ख़बरदार करने वाले होते हैं। तो नबी का दो काम में से एक काम है इंतज़ार करना, और उससे पहला काम जो था वो मतलब क्या था? ख़बरदार, ये खुशखबरी देना। लेकिन खुशखबरी तब दिया जा सकता है जब इंसान के अपने अंदर का बुराई को मतलब क्या करे? बुराई को ओवरकम कर ले और उसके बाद वो अच्छाई की तरफ मतलब क्या आगे बढ़े। लेकिन अगर समाज या फिर इंसान बुराई के ऊपर तुला हुआ है, अपने आप को बर्बाद करने पे मतलब क्या तुला हुआ है, तो उसको बताना पड़ेगा इस बर्बादी का अंजाम क्या होगा। सबसे पहले मतलब क्या होता है? बिगड़ा हुआ समाज में आके इंसान को क्या करना पड़ता है? समाज को वार्न करना पड़ता है। और बिगड़ा हुआ समाज भाई वो बड़ा आइडियल को नहीं समझता है, वो समझता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट को। जैसे एक जानवर को मतलब क्या होता है? जानवर बदतमीज़ी कर रहा है, डंडा लगाइएगा तो ही वो मतलब क्या करेगा? सुनेगा। वो फिलॉसफी मतलब क्या नहीं समझेगा। तो इंसान का नफ्स भी क्या है? जानवर की तरह है, एनिमल है, और उसका इंस्टिंक्ट मतलब क्या? एनिमल इंस्टिंक्ट है। तो अगर उसको मतलब क्या है कि सज़ा मिलेगा, अपना नफ्स को आप सज़ा दीजिएगा तो ही वो काबू को मतलब क्या आएगा। और नफ्स को खुला अगर आप छोड़ देंगे तो फिर मतलब क्या है? फिर बर्बाद हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ वल कुरानिल मजीद, कसम है कुरान मजीद की। तो सूरा यासीन के बाद मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि सूरा यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका ला मिनल मुरसलीन। तो कसम अगर खाया जाता है, किसी बात पे कसम खाया जाता है ना, तो वहाँ पे तो ये बात बता दिया गया कि कसम क्या बात पे खाया गया कि यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन कसम है कुरान हकीम की, हिकमत वाले कुरान की, इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि बेशक आप रसूलों में से हैं। तो यहाँ पर बोला तो नहीं गया, लेकिन यहाँ पे ये बात मतलब क्या महज़ूफ़ है, इम्प्लाइड है कि अल्लाह ताला कसम जब खा रहे हैं कि काफ़ वल कुरानिल मजीद, इस कुरान मजीद का कसम है कि आप रसूलों में से है। यहाँ पे ये बात मतलब क्या इम्प्लाइड है। तो अब बात ये समझिए कि कोई इंसान हमसे पूछा था कि मतलब क्या सबूत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल है। तो आंसर हम ये देते हैं कि द मैसेज इटसेल्फ इज़ द प्रूफ दैट इट मतलब ही इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड। अगर आपको वाकई में जानना है कि ये मैसेंजर ऑफ गॉड है या नहीं है, तो मैसेज जो दिए हैं उसको आप पढ़ के देख लीजिए, उसको आप मतलब क्या वेरीफाई करके मतलब क्या है देख लीजिए। वही बात यहाँ पे कुरान में बोला गया है, बल्कि कुरान से हम लिए थे वो बात कि काफ़ वल कुरानिल मजीद, यहाँ पे महज़ूफ़ है कि इन्नका ला मिनल मुरसलीन। तो कुरान मजीद इस बात का मतलब क्या गवाह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के मतलब क्या रसूल हैं, और ये कलाम जो है ये कलाम मतलब क्या अल्लाह का है। काफ़ वल कुरानिल मजीद
बल अजीबू अंजाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम, उन्हें ताज्जुब हुआ इस बात पे कि उन्हीं में से आया उनकी तरफ एक खबरदार करने वाला। तो इसमें ताज्जुब का क्या बात है? ताज्जुब का ये बात हो सकता है कि इस इंसान को वो लोग अपना जैसा आप पाते एक हुए सिंपल दिखते बात हैं। हम समझा रहे हैं। आप हम लोग समझिए एक ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं और हम लोग की तरह एक और इंसान मतलब ऑडिटोरियम में मतलब क्या बैठा हुआ है। अचानक से वो उठ के मतलब क्या क्या बोला कि जल्दी निकलो बाहर मतलब क्या दंगा हो रहा है। तो ये ताज्जुब का बात है कि जिस तरह हम लोग ऑडिटोरियम के अंदर बैठे हुए हैं बिल्कुल बैठा उस तरह वो भी ऑडिटोरियम के अंदर बैठा हुआ है। तो उसको कैसे पता कि बाहर क्या हो रहा है? लेकिन हो सकता है आज हम लोग उस ज़माने में इस बात को समझने में बहुत सा डिफ़िकल्टी होता है, लेकिन आज इस बात को समझा जा सकता है कि हम लोग फ़ोन है कि फ़ोन करके कोई इन्फॉर्म कर सकता है जिसके थ्रू उसको बाहर का खबर मतलब क्या हो सकता है पता चल सकता है। तो ये वाकई में ताज्जुब वाला बात था कि एक इंसान जो हम ही लोग में से है वो हम लोग को वार्न कैसे कर सकता है आखिरत के बारे में कि आखिरत में क्या होगा और मतलब जो है मौत के बाद क्या होगा, जन्नत में क्या होगा, जहन्नम में क्या होगा। ये बात उन लोगों का अकल में फिट नहीं होता था। ये बात अकल में फिट नहीं होता था। ये भी तो हम ही लोग में से है। मतलब हम ये इसका एक्सेस भी इन्फॉर्मेशन तक वहीं तक होना चाहिए था जहाँ तक हम लोग का एक्सेस है। इसीलिए इनकार करता था। तो ये ताज्जुब का बात वाकई में था। लेकिन अगर ये बात को समझ ले अल्लाह ताला जिसे चाहे चुने अपना मैसेज को पहुँचाने के लिए और उसको अपना मैसेज दे ताकि वो इन लोगों को इन्फॉर्म कर पाए। तो एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन उनके पास आया अल्लाह की तरफ से, इसलिए ताज्जुब करने की बात नहीं है। अगर वो ये क्लेम करते हैं कि हम कहीं से कुछ के इन्फॉर्मेशन को लाया है तब ये बात क्या ताज्जुब करने का था कि बल अजीबू अंजाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। तो काफिरों ने कहा, इनकार करने वालों ने कहा कि ये तो बहुत अजीब बात है कि एक इंसान हम ही में से है और हम ही में से होने के बावजूद हमको मतलब क्या आखिरत के बारे में मतलब क्या कर रहा है, खबरदार कर रहा है। मौत के बाद क्या होगा उसके बारे में क्या कर रहा है, खबरदार कर रहा है। तो क्या बोला, फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। और ताज्जुब और ही बात पे करता था। और क्या बात है, आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा, कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे, ज़ालिका रजुम बईद, तो क्या हमें वापस उठाया जाएगा? ये तो बहुत दूर की बात है। यानी ये बात मतलब क्या इम्पॉसिबल है। कैसे हो सकता है कि हम लोग जब मर जाए, मिट्टी में मिल जाए, तो हम लोग को दोबारा मतलब क्या उठाया जाए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके मैसेज दे रहे हैं कि तुमको वापस उठाया जाएगा, वापस मतलब क्या हिसाब होगा। अगर सूरह क़यामा हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे तो सूरह क़यामा में आगे क्लियर होता है, क्योंकि अमल मुजरिम वाला है। तो मुजरिम कभी नहीं चाहेगा कि मेरा पेशी मतलब क्या कोर्ट में हो। तो इसलिए कोई भी गुनाहगार ये नहीं चाहेगा कि क़यामत का दिन मतलब क्या है कायम हो। कि आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजउम बईद कद अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम। तो अल्लाह ताला बोलने कि हम जानते हैं कि ज़मीन इनमें से कितना कम करती है। एक बात तो ये कि आप अल्लाह को नहीं मान रहे, तब तो आपसे मतलब समझिए आखिरत कोई बहस ही नहीं है। लेकिन अगर आप अल्लाह को मान रहे हैं तो अल्लाह को क्या मान रहे हैं कि वो अल्लाह हर चीज़ करने पर कादिर है या हर चीज़ करने पर कादिर नहीं है। और अल्लाह को अल्लाह मानने के बाद और ये मानने के बाद कि वो हर चीज़ करने पर कादिर है, फिर आप इस बात पे ताज्जुब करें कि अल्लाह हमको उठाए कैसे? आप समझ रहे बात क्या बोले ना? आप अल्लाह को अगर नहीं मानते तो ताज्जुब किया जा सकता था कि मौत के बाद इंसान दोबारा कैसे उठाया जाएगा। लेकिन आप अल्लाह को अगर मान रहे तो अल्लाह क्या मान रहे हैं कि वो हर चीज़ करने पर कादिर है या कादिर नहीं है। तो आपको मानना पड़ेगा कि वो हर चीज़ करने पर कादिर है। अगर वो हर चीज़ करने पर कादिर है तो उसके लिए क्या मुश्किल है किसी को मौत के बाद दोबारा मतलब क्या करना, ज़िंदा करना। क्योंकि किसी भी चीज़ को पहला बार क्रिएट करना क्या होता है, मुश्किल होता है। अगर आप एक बार बना चुके हैं, नथिंग से बीइंग में ला दिए, तो दोबारा उसको मतलब क्या है, समथिंग से समथिंग बनाना मतलब क्या मुश्किल है। तो अल्लाह ताला बोले कद अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफीज़। हम जानते हैं ज़मीन उनमें से कितना कम करती है और सब कुछ मतलब क्या है, किताब हफीज़ में है। यानी कि ऐसा बुक जो मतलब क्या है वेल प्रिजर्व्ड है, जिसका रिकॉर्ड मतलब क्या है सेफ़ है। यानी अल्लाह ताला बना के भूल तो नहीं गए। बल कज़्ज़बू बिलहक्की लम्मा जाअहुम, वही बात जो सुना नाम में पढ़े थे, बल्कि इन्होंने झुटला दिया हक़ को जबकि हक़ इनके पास आ पहुँचा। फ़हुम फ़ी अम्रिम मरीज, तो उसके बाद ये कौन सा स्टेट में, कन्फ्यूजन का स्टेट में। भाई बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग का दिल गवाही देता है कि ये बात मतलब क्या हक़ है,
और अगर उस वक्त आप उस हक़ को मतलब क्या नहीं माना और उसका इनकार कर दिया, तो बाद में ऐसा भी होता है ना कि आपके अंदर से हक़ को पहचानने का सलाहियत भी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। और फिर आप रहिए कौन सा स्टेट में, ज़िंदगी भर कन्फ्यूज स्टेट में, क्या पता ये सही है या वो सही है। तो ये बात जहाँ पे कुरान बोल रहा है, ये हर चीज़ के लिए बोल रहा है। क्या 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 बात? मतलब आदमी बोलेगा ये कि ये तो सिर्फ मुशरिक मक्का या देखिए कुफार कुरान के लिए। मतलब क्या कहता है ना, कुरान बात करता है आपके यूनिवर्सल, अनलेस मतलब क्या है मेंशन्ड अदरवाइज़। कुरान का सुन्नत जो है, अल्लाह का सुन्नत किसी और। हम लोग कल क्या पढ़े थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले थे कि मुझे खौफ है अगर मैं भी अपने रब की नाफरमानी करूं उस बड़े दिन के अज़ाब का। तो उससे क्या समझ में आया कि ये जो कुरान बात बोला है सबके ऊपर एप्लीकेबल है, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ऊपर भी एप्लीकेबल है। हम लोग परसों पढ़े थे ना सूरह नाम में जी कि मुझे डर है कि अगर मैं भी अपने रब की नाफरमानी करूँगा उस बड़े दिन के अज़ाब का। तो उससे क्या समझ में आता है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एप्लीकेबल है तो और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये वाला चीज़ इन्फोर्स करे तो अल्लाह ताला ये कह दो। हाँ कह दो, मतलब ये मत समझिए कि मतलब ये मैसेंजर है तो ये मैसेंजर लॉ से मतलब क्या है, एक्सटेम्प्ट है। मैसेंजर के ऊपर भी क्या है, लॉ अप्लाइड है, बल्कि मैसेंजर है इसलिए कि कोई लॉ पर चल रहे हैं जी कि बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम वहुम फ़ी अम्रिन मरीज। तो बल्कि बात यह है कि इन्होंने हक़ को झुटला दिया उसके आ जाने के बाद, तो अब ये मतलब यह कन्फ्यूजन में है, अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू, अब देखिए कुरान क्या करता है ना, कुरान दो तरीके से हक़ की तरफ आपको बुलाता है। एक मतलब क्या तज़कीर बि आलाइल्लाह और एक मतलब क्या तज़कीर बि अय्यामिल्लाह। जैसे हम लोग सूरह रहमान अगर पढ़ेंगे तो उसमें आता है बार बार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो आला का मतलब क्या होता है, अल्लाह का साइन, अल्लाह का मतलब क्या है क़ुव्वत, अल्लाह का मतलब क्या है ताकत। तो अल्लाह ताला अपना जो बनाए हैं जो भी चीज़ वो निशान अल्लाह ताला दिखा के अल्लाह ताला हक़ की तरफ बुलाते हैं, अपना क़ुव्वत को दिखा के अल्लाह ताला मतलब क्या कहते हैं हक़ की तरफ बुलाते हैं। जब ऐसा अल्लाह ताला हक़ की तरफ बुलाते हैं तो उसको क्या बुलाया जाता है, तज़कीर भी आला इल्ला। और एक रास्ता ये भी है कि अल्लाह ताला ये भी बताते हैं कि देखो ये कौम झुटलाया तो इस कौम का मतलब क्या है, क्या हुआ, तो उसको बोला जाता है तज़कीर व अय्यामिल्लाह। अल्लाह ताला इंसान को छूट तो दे के रखे, ढील तो दे के रखे हैं, लेकिन जब इंसान मतलब क्या होता है हद से ज़्यादा पहले होता था कि कौम को बिगड़ जाता था, तो रसूल को भेजने के बाद अगर रसूल का बात का इनकार कर देता था तो एक ऐसा दिन आता था जिस दिन उस कौम को मतलब क्या है ख़त्म कर दिया जाता था। तो उस दिन को कहा जाता था कि अय्यामिल्लाह, और अय्यामिल्लाह का वर्ड मतलब क्या होता है कुरान में भी आता है। तो आपको सूरह काफ में तज़कीर भी आला इल्ला ही मिलेगा, और आपको सूरह काफ में मतलब क्या तज़कीर भी अय्यामिल्लाह ही मिलेगा। तो अल्लाह, अब देखिए अल्लाह ताला किस तरह समझा रहे हैं कि अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम, क्या ये नहीं देखते, क्या ये गौर नहीं करते अपने ऊपर उनके ऊपर जो आसमान है, कैफ़ा बनैनाहा, हमने इसे किस तरह बनाया, वज़य्यन्नाहा, और किस तरह सजाया, व मा लहा मिन फ़ुरूज, और इसमें कोई फ़ुरूज नहीं है, इसमें कोई मतलब क्या है, मतलब रखना नहीं है, कोई रेफ्ट मतलब क्या है नहीं है। तो अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम, क्या ये नहीं देखते अपने ऊपर आसमान को, कैफ़ा बनैनाहा, कि हमने उसे किस तरह बनाया, वज़य्यन्नाहा, किस तरह सजाया, व मा लहा मिन फ़ुरूज, और इसमें कोई फ़ुरूज नहीं है, कोई रिफ्ट नहीं है, कोई मतलब क्या है दरार मतलब क्या है नहीं है। तो आदमी आसमान को देखे और सोचे। और भाई देखिए दूसरे आपसे आयत नंबर बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम, और ये 6, हाँ दोनों जगह जो है वो मतलब अल्लाह ताला रिट्रोस्पेक्ट करने का बात कर रहे हैं। एक जगह है कि आपका सामने कोई निशानी आ रहा है और आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो मतलब अमूमन आदमी बोलता है कि ये कुरान में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है खबरदार करने का बात। खबरदार करने का। तो खबरदार ही उसको किया जा रहा था जो इस चीज़ में नहीं मानता था, हम तो इसमें मान रहे हैं। तो इस चीज़ को कैसे अगर समझा आप जाए? मान रहे होते तो आपका अमल मतलब क्या होता है इसके मुताबिक होता, और आपका अमल अगर इसके मुताबिक नहीं है तो आप इसको मतलब क्या अगर नहीं मान रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी होता है कि बहुत सारा आदमी का एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ होता है जिसको बोला जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है ना कि हो सकता है मेरे दिल में मेरे को ख़राबी नहीं है, हम मतलब क्या कर रहे हैं, मान रहे क्या, मेरा आइडियल बहुत बड़ा है लेकिन मेरा अमल मतलब क्या उस आइडियल के मुताबिक मतलब क्या नहीं है। नहीं तो होगा क्या, मेरा दिल हमेशा मतलब क्या बेचैन रहेगा। मतलब समझिए मेरा आइडियल इतना ऊंचा है और मेरा अमल मतलब क्या इतना नीचा है, उसके पे जितना उसके बीच में गैप रहेगा ना उतना हम मतलब क्या है साइकोलॉजिकली मतलब क्या पागल हो जाएंगे।
प्रोपोर्शन रहेगा। और मतलब क्या है, कुछ दिन तक तो ऐसा हो सकता है कि मतलब जो है ना कि आप दोनों को लेके चल रहे पागल बन रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक अगर आप मतलब क्या इसको लेके चलिएगा तो या तो आपको मतलब क्या है कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना आइडियल को नीचे लाना पड़ेगा, या तो अपना आइडियल को नीचे उतार देना पड़ेगा, या तो अपना अमल को ऊपर ले आना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल दीजिए, जैसे नॉर्मल लाइफ में कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हम मान रहे हैं कि अल्लाह कलाम है, हाँ अल्लाह है, हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है, तो हम तो आइडियल मेरा इतना हाई हो गया, हाँ। ठीक है, तो मेरा अमल कैसा होना चाहिए जो हम उसको मीट कर सकें? देखिए अल्लाह ताला सबको मतलब उससे पूछेंगे उसका इस्तिताअत के मुताबिक, किसी को उसका इस्तिताअत के बियॉन्ड मतलब क्या करेंगे नहीं पूछेंगे। तो जब आदमी सब चीज़ सफ़र करता है ना तो क्या करता है मालूम है आपको, आदमी अपने आप को समाज से कंपेयर करने लगता है, और उसका बदनसीबी ये है कि वो ख़राब समाज में पैदा हो गया। अब ख़राब समाज में पैदा अगर हो गया तो उसमें ज़रा सा भी आदमी कुछ करेगा तो अपने आप को फील करेगा कि हम तो मतलब कम से कम ये तो नहीं कर रहे हैं ना, दूसरा चोरी कर रहा, हम चोरी तो नहीं कर रहे ना, दूसरा मतलब क्या है, मतलब नमाज़ ही नहीं पढ़ता, हम जुम्मा नमाज़ तो पढ़ लें ना, बोले दूसरा मतलब क्या है नमाज़ ही नहीं पढ़ता है, हम तो 4 टाइम नमाज़ पढ़ लेना, पैर में सो के रहते हैं। तो आदमी जब अपने आप को समाज से कंपेयर करने लगेगा तो जैसे जैसे समाज गिरेगा वैसे वैसे इंसान भी मतलब क्या गिरते जाएगा। तो रियलिटी मतलब जो हक़ है ना, हक़ को आप कुरान से देखिए, ये मत देखिए समाज से अगर समाज नहीं करा तो आपको अपना असल स्टेटस, अपना असल औकात मतलब क्या समझ में आएगा। और फिर मतलब क्या कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि इंसान जब इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा तो कमज़ोरी रहेगा और अपने आप को बहुत नीचे पाएगा। तो उस टाइम अल्लाह को दुआ करना चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह मेरे ताकत तो नहीं है, तो हमको ताकत दीजिए ताकि हम आगे सब कुछ कर सकते। मतलब आप जो चाहते हैं वो मतलब क्या बन पाएँ, और वो प्रोग्रेस मतलब क्या ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। क्योंकि कुरान ही एक जगह बताता है कि मतलब जो अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह जो है ईमान वाले का मददगार दोस्त है, वो उन्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लाता है। तो अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लाता है तो ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, तो इसका मतलब क्या ईमान वाला भी कभी अंधेरा में था। तो ये मत सोचिए कि आज मतलब हम कुछ नहीं कर रहे तो कल हम सहाबा की तरह बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। आपको ग्रेजुअल मतलब क्या है, लेकिन आप देखिए कि मतलब मेरा ग्रेजुअल ग्रोथ हो रहा हो। और बात ये है ना भाई कि अमल में कोताही आ सकता है, कि कॉग्निटिव डिसोनेंस पे रहने दीजिए, लेकिन अपना आइडियल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। एक बार अगर आप अपना आइडियल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया ना तो फिर आप ज़िंदगी भर के लिए आप मतलब क्या है आपका सील फेट हो जाएगा, मतलब फेट सील हो जाएगा, मोहर लग जाएगा। जो मोहर के बारे में कुरान में मतलब क्या होता आता है, वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर लीजिए, साइकोलॉजिकली पागल हो जाइए, लेकिन मतलब क्या कीजिए। आज के दौर में आइडियल से कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है? आज आइडियल से हर जगह भाई आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। इंसान सबसे पहले मतलब तो क्या नमाज है में। कि मान लिया है कि बिना सूद खाए तो मेरा काम बिज़नेस चल ही नहीं सकता है। आइडियल से क्या किया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मतलब आदमी क्या किया, मतलब औरत लोग बोले कि यूनिवर्सिटी में जाके हिजाब तो पहन ही नहीं सकते हैं, तो आइडियल से मतलब क्या है कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मैंने हर वो बात का नफ़ी कर दिया। मतलब जहाँ पे समझिए डिफ़िकल्टी हो रहा है लेकिन पॉसिबल है, उस चीज़ को बोल रहा है कि नहीं इम्पॉसिबल है। आप डिफ़िकल्टी तो होगा, इम्पॉसिबल होना मतलब इम्पॉसिबल अगर होता तो आप वहाँ पे अकाउंटेबल ही नहीं है। लेकिन जहाँ पे डिफ़िकल्ट है लेकिन पॉसिबल है, फिर भी आदमी वहाँ पे बोला क्योंकि डिफ़िकल्ट है तो डिफ़िकल्ट नहीं बोल के बोल रहा मतलब क्या इम्पॉसिबल, ताकि वो उस मुश्किल सिचुएशन में आए ही ना। अगर मुश्किल सिचुएशन में आएगा ही नहीं तो ईमान का इम्तिहान क्या है। बहुत अच्छा समझाया गया। तो अब एक चीज़ देखिए, पूरा का पूरा साइंस, बल्कि साइंस क्या मतलब कोई भी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑब्जर्वेशन से। तो भाई आज हम लोग जानते हैं कि मतलब आसमान में आप समझिए ग्रेविटी के बारे में हल्का सा सब कोई जानता होगा कि कोई चीज़ को ऊपर उठाएंगे तो क्या नीचे गिरेगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताता है ना भाई कि आप समझिए आप पूरा दुनिया में इमेजिन कि कितना सारा मतलब क्या सैंड पार्टिकल होगा, क्विंटिलियन सैंड पार्टिकल है। क्विंटिलियन का मतलब क्या होता है, एक के बाद मतलब क्या 16 ज़ीरो। तो बताता है ग्रेविटी का फोर्स का स्ट्रेंथ जितना है, समझिए पूरा सैंड पार्टिकल की तरह, सैंड पार्टिकल इमेजिन कर लीजिए। बोलता है कि उसमें एक सैंड पार्टिकल अगर प्लस कर दें या फिर एक सैंड पार्टिकल मतलब क्या है माइनस कर दें तो यूनिवर्स इस तरह का है, उस तरह का मतलब क्या होता नहीं होता। तो ऑब्ज़र्व करने का मतलब क्या है, ये सब भी वो लोग टेलीस्कोप के द्वारा ऑब्ज़र्व करके ही समझा ना। तो अल्लाह ताला वही बात बोले कि ऑब्ज़र्व करो आसमान को, देखो हमने किस तरह आसमान को बनाया। आप समझ रहे हैं, मतलब एक कण भी मतलब क्या होता अगर यूनिवर्स में ज़्यादा होता, या एक कण भी मतलब क्या होता यूनिवर्स में कम होता।
तो यूनिवर्स जैसा आज है वैसा मतलब क्या होता नहीं होता, लाइफ एग्जिस्ट मतलब क्या कर पाता, आपका नहीं कर पाता। तो अल्लाह ताला वो लोग को बोले कि अफलम यंजुरू इला समाई फौकहुम कैफा बनैनाहा, कैसे बनाएगा, कौन देख पाएगा, हाउ, वो जो कॉस्मोलॉजी पढ़ रहा है, वो जो मतलब कि एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहा है, आम आदमी भी देखेगा, लेकिन आम आदमी जो अलग नज़र से देखेगा। लेकिन वाकई में इसका हक कौन अदा कर पाए, किस तरह बनाया, जो कॉस्मोलॉजी मतलब पढ़ रहा है, जो मतलब कि एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहा है। तो वो लोग को अल्लाह ताला बोले कि कैफ़ा बनैनाहा, तुम समझते हो कि अपने आप आ गया। और ये बात भी समझो कि जो इस आसमान को बना दिया उसके लिए तुमको दोबारा खड़ा करना कोई बड़ा बात है। कि अफलम यंजुरू इला समाई फौकहुम कैफ़ा बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फुरूज, मतलब कोई कमी तुम इसमें नहीं देखते हो। वल अर्द मददनाहा, और किस तरह हमने ज़मीन को मतलब क्या फैला दिया। व अलकैना फ़ीहा रवासिया, और किस तरह हमने उसके ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया। अगर पहाड़ नहीं होता तो मतलब ज़मीन स्टेबल नहीं होता। व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, और किस तरह हमने इसमें से निकाला हर तरह के नबातात। नबातात का मतलब क्या होता है, वेजिटेशन, मतलब वेजिटेशन मतलब कि इंसान के लिए भी, उसका मवेशी के लिए भी, कैटल के लिए भी। तब सीरत हूँ, तो इसमें क्या है, बसीरत है, इसमें क्या इंसाइट है, किसके लिए, वज़िक्रा, और याद दहानी है। लिकुल्ली अब्दिन मुनीब, उन बंदों के लिए जो पलटते हैं, उन बंदों के लिए लौटते हैं। कुरान किस तरह मतलब दावत आपको देता है। मतलब उस वक्त का आदमी, आप ये सोचिए कि साइंटिस्ट लोग के पास भी बसीरत नहीं है, जबकि लोग इतना जानते हैं। जबकि इतना जानता है। हाउ का बहुत नॉलेज है, वाई का नॉलेज नहीं है। आप ये तो बता दिया कि मतलब किस तरह पूरा यूनिवर्स मतलब जो क्रिएट हुआ है, किस तरह मतलब कि एक कण अगर ज़्यादा होता तो भी मतलब क्या होता, यूनिवर्स कोलैप्स कर जाता, कम होता। लेकिन आप ये नहीं बता रहे मतलब वाई, ऐसा क्यों, कोई तो इसके पीछे मतलब माइंड है। जो मक्का का लोग था, वो लोग के लिए तो मेडिटेशन बहुत अलग चीज़ था। भालू में तो कुछ पैदा नहीं होता था। तो साग सब्जी का बात तो सुन के लोगों का दिमाग घूमने वाला। लेकिन वो लोग मतलब क्या है, ट्रेड करने जब बाहर निकलता था तो वो लोग देखता था, देख के उनका दिल खुश होता था। तो वो लोग देखता, अंगूर का बाग भी देखता था, वो लोग मतलब क्या खजूर का बाग भी देखता था। या मक्का में तो एकदम ही नहीं था, लेकिन मदीना में मतलब खजूर का बाग था कम से कम, है ना। इसलिए वो लोग डिमांड भी करता था ना कि तुम अगर रसूल अगर हो तो यहाँ पे मतलब क्या है, मतलब खजूर का बाग लेके आ जाओ, अंगूर का बाग लेके आ जाओ, बीच में से नहर निकालो, एक महल बनाओ सोना का। सूरह इसरा में बीमारी का नाम क्या बोले आप, कॉग्निटिव डिसोनेंस। डिसोनेंस रेजोनेंस होता है ना, हाँ। जैसे म्यूज़िक में क्या होता है, रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से रेजोनेंस होता है। अगर मैच नहीं कर डिसोनेंस, तो वैसे आपका अगर क्या डिसोनेंस का DISSONANC डिसोनेंस, डिसोनेंस मतलब अनउन करना। आप समझिए मतलब क्या है, जैसे आप समझिए ट्यूनिंग फोर्क है, उसका एक फ्रीक्वेंसी है 224, तो उसका मल्टीपल में अगर आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पैदा करेंगे, तो दोनों फ्रीक्वेंसी मिल के मतलब क्या और बड़ा अच्छा साउंड देगा, तो क्या रेजोनेंस हो गया। जब आप ये रेडियो को घुमाते हैं डायल, तो जब आता है रेजोनेंस में आता है तब जाके चैनल पकड़ता है। जब तक वो मतलब क्या डिसोनेंस में होता है, वो मतलब क्या चैनल नहीं पकड़ता है। रेडियो में होता था डायल ये कर रहा है, लेकिन जैसे ही मतलब क्या वो एक हिट किया रेजोनेंस में, वैसे चैनल पकड़ लिया। ह्यूमन का जो कॉग्निटिव एबिलिटी है भाई, वो तो खुद ही अपने आप में वन ऑफ अ काइंड है। वो तो मतलब है ही भाई, मतलब समझिए वो न्यूरो साइंटिस्ट का आपको दिखाया था ना, वो क्या बताया था कि मतलब समझिए आपको स्टेप बैक करना पड़ता है और स्टेप बैक करके बोलना पड़ता है कि इट इज़ बियॉन्ड अस। हम लोग मतलब ये समझिए कितना भी हम लोग बोले साइंटिफिक है ये वो, लेकिन हम लोग समझ नहीं सकते हैं। वर्किंग हम लोग पढ़ ले रहे हैं, लेकिन कैसे ये सब आया एक जगह जमा हुआ, हम लोग का मतलब सोच के बाहर का चीज़ है। आज भी कॉन्शियसनेस कैसे मतलब इंसान कैसे कॉन्शियस है नहीं जानता है। और कुरान मतलब पहले ही बोल दिया कि यस अलूना का अनिल रूह, ये लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। कुल रूह मिन अमरी रब्बी, क्या तो रूह जो है मेरा रब का अम्र है। व मा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, नहीं दिया गया इल्म इसके बारे में लेकिन कलील, एकदम थोड़ा सा। ये सूरह इसरा का है। 2 सवाल का जवाब जो है वो आया था सूरह कहफ में, और एक सवाल का जवाब सूरह इसरा में आया था।
तो मतलब रसूल है कि नहीं चेक करने के लिए मतलब क्या है, यहूदी लोग सवाल लेके तीन आए। सवाल लेके आया था। एक सवाल था इसके बारे में, जुल्करनैन के बारे में, एक सवाल था मतलब क्या असहाबे कहफ के बारे में, और एक सवाल मतलब था रूह के बारे में। तो दो सवाल का जवाब तो दिया गया, लेकिन एक सवाल के बारे में क्या बोला गया, वमा उतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, कि नहीं दिया गया है तुम्हें इसका इल्म लेकिन कलील। तो अब सोचिए किस तरह अल्लाह ताला मतलब समझा रहे हैं कि क्या तुम नहीं देखते कि हमने आसमान को किस तरह बनाया, किस तरह सजाया, और तुम इसमें कोई कमी नहीं देखते हो। ये और फिर आसमान का भाई सूरह मुल्क में भी आया। सूरह मुल्क में तो ये बोला गया है कि तुम आसमान को देखो, बार बार देखो, कोई इसमें ये नहीं तुम्हारी बदल- निगाहें बदल- जलील होकर तुम तक वापस आ जाएगी, और तुम इसमें कोई मतलब क्या है कमी नहीं पाओगे। कमी नहीं। उससे भी वही चीज़ निकल रहा है, अगर निकालिएगा निकालिएगा। काइंड ऑफ तो जो इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतना प्रॉपरली उसको ये किया ही है। कि तुम कमी देखते देखते पागल हो जाओगे, कमी तुम्हें मिलेगा मतलब क्या है नहीं, तुम्हारा आँख मतलब कुछ नहीं आ जाएगा, सुने आ जाएगा, आप जलील हो जाएगा आपका आँख, लेकिन आप कमी नहीं खोज पाइएगा। खोज नहीं और पाइएगा। आज भी समझिए मतलब समझिए इतना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट है, इतना बड़ा बड़ा एस्ट्रोनॉमर है, मतलब कॉस्मोलॉजिस्ट है, सब क्या कहता है, यूनिवर्स को देखता है और मार्वल करता है। मतलब इंसान का बनाया हुआ जितना भी जो भी सिस्टम है कंप्यूटर और दुनिया में, जैसे ग्लिच बोलता है वो, कि कहीं ना कहीं कुछ भी इंसान जितना ही परफेक्शन में पहुंच जाए, कोई ना कोई निकाल Glitch के छोड़ उसको देगा। glitch छोड़ देगा। तो उस हिसाब से देखिएगा तो जो अल्लाह ताला क्रिएट कर दिए हैं उसमें कोई ग्लिच उसमें नहीं किसी है। का बस का बात नहीं है कि उसमें से कोई एक ग्लिच नहीं होगा। आपको कमी नज़र आएगा इस दुनिया में, और वो भी दुनिया में कमी क्यों नज़र आता है पता है, क्योंकि दुनिया में नेचर के साथ इंसान मतलब क्या खिलवाड़ किया है, और इसलिए मतलब क्या है नेचर मतलब क्या अपना ऑर्डर से मतलब क्या डिसऑर्डर में जा रहा है। कि वल अर्द मददनाहा व अलकैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज तबसिरतुं, इसमें बसीरत है, इंसाइट है किसके लिए, व ज़िक्रा, याद दहानी है। यानी इंसान अपना रब को अगर भूल गया तो इस चीज़ को देखो और देखे अपना रब को मतलब क्या करो, याद करो। लिकुल्ली अब्दिन मुनीब, किसके लिए, हर पलटने वाले बंदे के लिए। ये जो तौबा करेगा, यानी होता है इंसान भूल जाता है, लेकिन इंसान जब आप भूल जा रहे हैं तो इस आसमान को देखिए, ज़मीन को देखिए, पहाड़ को देखिए, तारा को देखिए, तो ये सब आपको अल्लाह का निशानी है, सबसे आपको अल्लाह मतलब क्या याद आएगा। अगर आपके पास देखने वाला आँख है तो, इसलिए बोला तबसिरतुं, इसमें बसीरत है। किसके लिए बसीरत है, अब्दी मुनीब। हम लोग मजाक से बोलते हैं ना क्या मुनीब क्या मुनीब, लेकिन मुनीब का मीनिंग देखिए क्या था। मुनीब का मतलब होता है तौबा करने वाला, बार बार पलटने वाला। अब वनस्सलना मिनस समाई माअम मुबारका, और हम आसमान से उतारते हैं मुबारक पानी। मुबारक का मतलब क्या, उसमें बरकत हो, और बरकत का क्या मतलब पता है, आप जितना एक्सपेक्ट कीजिएगा आपको हमेशा मतलब क्या देता है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। फ़अंबतना बिही, और उसके ज़रिए हम निकालते हैं, उगाते हैं, जन्नातिन, घने बाग, वहब, हब का मतलब क्या होता है, ग्रीन। ये चावल है, गेहूँ है, सब कुछ मतलब क्या है, ग्रीन्स है, ये बार्ली है, सब कुछ मतलब क्या है, ग्रीन्स है। हब्बल हसीद, और फिर उसको मतलब क्या कहते हैं, हम लोग फसल को काटते हैं। आज आप सोचिए एक टाइम में मतलब क्या, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो एक बार ये भी था कि कौन कितना वीट प्रोड्यूस कर रहा है, यूएसए ज़्यादा वीट प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था, ये रशिया ज़्यादा वीट प्रोड्यूस कर रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन हाँ। जब आया था, और क्योंकि मतलब क्या है, कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया था रशिया, तो यूएसए मतलब क्या वीट प्रोडक्शन में मतलब क्या मात दे दिया था। ज़्यादा हो गया। तो हम लोग ये चीज़ को हल्का में लेते सब चीज़ को, लेकिन सब हल्का चीज़ नहीं है, स्पेस रेस भी हुआ था उन लोगों है में। ना। स्पेस से पहले तो वो पहुंचा था रशिया। वन्नखल बासिकातिल्लहा तल उन नज़ीद। तो उसके बाद अल्लाह ताला क्या बता रहे कि मतलब लंबा लंबा क्या है, नखल का दरख्त, यानी कि मतलब क्या है, डेट का दरख्त। और आप डेट का दरख्त देखिए कैसे लेयर बाय लेयर अल्लाह ताला मतलब क्या इसमें ला के रखते हैं। रिस्कल इबाद, तो इसमें है क्या, बंदे के लिए रिस्क, यानी हम लोग अल्लाह के बंदे, हम लोग के लिए मतलब क्या प्रोविज़न है। व अहयैना बिही बलतदम मैता, और हम ज़िंदा करते हैं उसके ज़रिए, मुबारक पानी के ज़रिए, क्या चीज़ को, मुझे ज़मीन को। कज़ालिकल खुरूज, तो इसी तरह तुम्हारा भी खुरूज होगा, इसी तरह तुम्हारा भी निकलना होगा। आप सोचिए किस तरह अल्लाह ताला बताएं, मतलब आसमान के बारे में बात करके, ज़मीन के बारे में बात करके, फिर अल्लाह ताला क्या बोले कि वनस्सलना मिनस समाई मा मुबारका,
हम जब मुबारक पानी को बरसाते हैं तो वो ज़मीन जो मतलब क्या था मुर्दा पड़ा हुआ था, उसी में से मतलब क्या तरह तरह का मतलब क्या है फल निकल रहा है, तरह तरह का मतलब क्या हो रहा है सर आपका ग्रेन निकल रहा है, और उसी के ज़रिए तो अल्लाह ताला क्या बोले जिस तरह हम मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया मुबारक पानी के ज़रिए, तो वो भी तो मुर्दा था, ज़िंदा हो गया, तो ऐसे तुम भी निकलोगे। यानी क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला एक बारिश बरसाएंगे तो इंसान ज़मीन से वैसा उगेगा जैसा मतलब क्या होता है प्लांट मतलब क्या होता है उगता है, दोबारा से उसका मतलब क्या रिजरेक्शन होगा। तो अगर डिनाई कर रहे हो तो दुनिया को थोड़ा ऑब्ज़र्व करो, और दुनिया में हर लम्हा मतलब क्या मेरिकल मतलब क्या और हो रहा है, बस देखने वाला मतलब क्या आँख चाहिए। अब आ रहा है ये क्या था तज़कीर भी आला इल्ला, अब क्या आ रहा है तज़कीर भी मतलब क्या अय्याम इल्ला, यहाँ पे अल्लाह ताला दोनों को जमा कर दिए। कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूहिन, तुमसे पहले छुटला चुकी नूह की कौम, व अस्हाबुर रस व समूद, और अस्हाबुर रस और कौम समूद। रस कौन था भाई? अस्हाबुर रस के बारे में मतलब बताएंगे, मतलब उसके बारे में कुरान में मेंशन कम आता है, लेकिन ये भी एक कौम था जिसके बारे में जिसको हलाक मतलब क्या कर दिया गया था। व आदू व फ़िरऔन व इख्वानु लूत, और आद की कौम भी, फ़िरऔन की कौम भी, और इख्वान लूत भी, लूत के भाई भी। वअस्हाबुल ऐकती व कौम तुब्बा, और अस्हाबुल ऐका ये शोएब अलैहिस्सलाम कौम के रेफरेंस है, और कौम तुब्बा। कुल्लुन कज़्ज़बत रुसुला फ़हक़्क़ वईद, इन सब के सब ने मतलब क्या रसूलों को झुटलाया और हक़ इन पर साबित हो चुका। यानी हम लोग पढ़े थे सूरह नाम में ना, वो लोग बोला था कि अज़ाब लेके आ जाइए, निशानी लेके आइए, अज़ाब लेके आ जाइए, निशानी लेके आइए, अज़ाब लेके आइए, निशानी लेके आइए। तो अज़ाब निशानी अगर आ गया, आने के बाद अगर आप निशानी का इनकार कर दिया तो उसके बाद मतलब क्या है फिर अज़ाब ही आएगा और कुछ मतलब क्या नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला निशानी क्यों नहीं दे रहा था? इसलिए कि अगर आने के बाद इनकार कर दिया तो फिर उसके बाद क्या अज़ाब आएगा। तो अल्लाह ताला इसलिए क्या बोले थे कि हमने अपने ऊपर रहमत को मतलब क्या लाजिम कर लिया है, जबकि अल्लाह के ऊपर कोई चीज़ लाजिम नहीं कर सकता है। तो अल्लाह ताला निशानी नहीं दिखा रहे थे, तो इसमें क्या था वो लोग के लिए मोहलत था, क्योंकि अल्लाह को पता है इल्म गैब में कि अभी निशानी हम नाज़िल कर भी दें तो वे लोग मानने वाला मतलब क्या है नहीं। लेकिन अल्लाह का कानून तो बदलता नहीं है, अगर निशानी आ जाएगा उसको देखने बाद कोई इनकार करेगा तो फिर अज़ाब है। जो कि फिर बाकी नबी पूछ सकते हैं ना कि अल्लाह मेरा कौम को अज़ाब मिला था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम को एग्जम्पशन क्यों? ऐसा तो कोई अल्लाह से पूछेगा नहीं, लेकिन फिर मतलब एक अल्लाह अपना कानून चेंज नहीं करते हैं। वअस्हाबुल ऐकती व कौम तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़ब रुसुला फ़हक़्क़ वईद। और आज हम लोग भी मतलब क्या रसूल का मतलब क्या है बात को झुटला रहे हैं, कम से कम अपना अमल से तो झुटला रहे हैं। अफ़अइना बिलखल्क़िल अव्वल, तो क्या हम पहला बार क्रिएट करके थक चुके हैं? यानी वो अब वो लोग को क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम लोग मतलब अल्लाह को मानते हो, यही मानते हो कि अल्लाह हर शय करने पर मतलब क्या कादिर है, ही इज़ एबल टू डू ऑल थिंग्स, तो तुम लोग को ये बात मानने में डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा है कि तुमको दोबारा उठाया जाएगा? तो अल्लाह ताला क्वेश्चन किए अफ़अइना बिलखल्क़िल अव्वल, क्या अल्लाह पहली बार क्रिएट करके थक चुका है? मतलब जो बोल रहे हो कम से कम उसको थोड़ा सा एक बार सोचो, या तो अल्लाह पे मानना ही छोड़ दो। हम लोग इस चीज़ में मानता था कि अल्लाह है, इनकार करता था, लेकिन आखिरत का इनकार कर रहा है। तो ऐसा तो हम लोग में भी बहुत लोग हैं जो मानता है अल्लाह है, लेकिन बोलता है क्या होगा क़यामत का देख क़यामत के मतलब क्या है देख लिया जाएगा, और मतलब उसके बाद और बहुत हाँ वो मतलब समझिए ऐसा भी है कि मान के भी नहीं मानना होता है। जैसे बहुत आदमी बोलता है कि मतलब हम ये पीर को मानते हैं तो ये पीर हमको छुड़ा देंगे, तो ये भी एक तरह से मतलब क्या इनकार का नहीं हुआ, क्योंकि क़यामत के दिन आपको हर काम का हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप बुरा अमल लेके जाइएगा तो कोई आपका साथ नहीं दे सकता है, और कुरान अगर आप पढ़ेंगे तो ये भ्रम में आप नहीं जी सकते। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह का एक बंदा है, उस बंदा का नाम मतलब क्या है नूह अलैहिस्सलाम। वो 950 साल मतलब कि अल्लाह का बंदगी किए, और 950 साल अल्लाह का बंदगी करने के बाद अपना बेटा के लिए वो सिफारिश किए। क्या सिफारिश किए? वो बोले कि इन्ना बनी मिन अहली
व इन्ना वादकल हक। अल्लाह ताला उनसे एक वादा किए थे, अभी हम पता है लोग वादा क्लास क्या में था? हैं। वादा ये था कि तुम्हें और तुम्हारे अहल को बचा लिया जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम के कौम के ऊपर जब अज़ाब आने वाला था तो अल्लाह ताला उनसे एक वादा किए थे कि तुम्हें और तुम्हारे अहल को मतलब क्या बचा लिया जाएगा। अब नूह अलैहिस्सलाम वो बंदा है जो अल्लाह का बंदगी मतलब क्या दुनिया में मतलब नबूवत उनका 950 साल का है, बंदगी तो उससे और लंबा पीरियड का है। अल्लाह का वो बंदा जो मतलब क्या अल्लाह का मतलब क्या रसूल है, अल्लाह का वो बंदा मतलब क्या है समझिए 950 साल अल्लाह के लिए नबूवत का काम को फ़र्ज़ अदा करता रहा। वो बंदा मतलब अल्लाह को बोला, अल्लाह ताला क्योंकि उनसे वादा किए थे, क्या वादा किए थे? अल्लाह ताला उनसे वादा ये किए थे कि हम तुम्हें और तुम्हारे अहल को बचा लेंगे, घर वालों को बचा लेंगे। तो वो अल्लाह का बंदा अल्लाह को क्या बोल रहा है कि इन्ना बनी मिन अहली व इन्ना वादकल हक। कितना अच्छा से बात को प्रेजेंट किए हैं कि मेरा बेटा मेरे अहल में से है, मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा भी सच्चा है। तो लॉजिकली क्या दिमाग क्या बोल रहा है? तब तो बेटा को बचा लेना चाहिए था। तो अल्लाह ताला फिर क्या बोले कि वो तेरा अहल में से नहीं है, उसका अमल गैर साले है, उसका अमल अच्छा नहीं है। तो एक नबी जब अपने बेटा के लिए सिफारिश किए उसका अमल वैसा नहीं था, तो सिफारिश काम नहीं आया। और आप बोल रहे हैं कि ये वली का सिफारिश मेरे लिए काम आ जाएगा, हम तो मतलब क्या करते हैं डेक चढ़ाते हैं तो काम आ जाएगा। मतलब हम समझा नहीं फिर से मेरे सामने। मतलब ये आप बोलने मांग रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम उनका बेटा अपने होने के बेटा के लिए बावजूद भी- सिफारिश किए और लेकिन उसका बेटा लेकिन उनका अल्लाह ताला ये डिस्कार्ड कर दे रहे कि उसका अमल जो है साले में से नहीं है, साले नहीं था, उसका अमल अच्छा नहीं है। और उसका अमल अगर अच्छा नहीं तो आपका अहल मतलब क्या है? नहीं है, आपका अहल नहीं है। नहीं है। यानी नबी का अहल वही काउंट होगा जिसका अमल मतलब क्या अच्छा हो। जैसे भले ही नूह अलैहिस्सलाम का प्रोजेनी जैसे था, हम लेकिन लोग नहीं। दरूद इब्राहिम जब पढ़ते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं मतलब उसमें मतलब आली आले मोहम्मद के बारे में भी क्या करते हैं? प्रे करते हैं ना। जी। लेकिन उसमें अबू जहल तो नहीं आएगा, अबू लहब तो मतलब क्या होगा? नहीं आएगा, उनकी फैमिली से है। जबकि फैमिली में से हैं। तो अल्लाह मतलब उनका अमल अल्लाह वैसा कानून ये है कि नबी का फैमिली का मेंबर अल्टीमेट मेंबर वही माना जाएगा जो नबूवत में मानते हैं। जो नबूवत में मानता है, इसका अमल मतलब क्या वैसा हो। तो बोलने का ये मतलब है कि समझिए एक वो बंदा जो 950 साल तक अल्लाह का बंदगी करता रहा, वो भी अपना बच्चा को नहीं बचा सकता, सिफारिश भी किया फिर भी लेकिन वो नहीं रिजेक्ट बचा हो गया। और आप बोल रहे हैं कि मतलब हम इनका मुरीदी करते हैं, ये जबकि वो पीर मेरा है। बाप भी नहीं है। कुछ नहीं है। अल्लाह ताला प्लेन डिस्कार्ड कर दिया ना उसको। अल्लाह कानून चेंज नहीं होता, अल्लाह कानून अलग अलग आदमी के लिए अलग नहीं है, इक्वल है। हाँ, आपका अमल अगर वैसा है तो बात कीजिए, और अमल अगर वैसा है तो स्कैम में क्यों जा रहे फिर आप? तब तो आपको ईर पीर का जरूरत ही नहीं है। स्कैम में जा रहे हैं, ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपका अमल वैसा नहीं है। आप अमल अगर अच्छा रहेगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा का सारा अपना उम्मत का सिफारिश करेंगे, तो फिर आप स्कैम में क्यों जा रहे हैं? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, उससे अब बढ़ के सिफारिश हो सकता है क्या? सिर्फ कोई नहीं है। मज़ार के बारे में लोग कहते हैं तो सबसे बड़ा कोई मज़ार नहीं है दुनिया में, मज़ार के बारे में जाता है। सही है। तब तो फिर आप मतलब क्या बड़ा सिफारिश छोटा सिफारिश में जा रहे हैं? हाँ। क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश हाँ, कीजिए। इंशाअल्लाह। बल हुम फी लफ्सिम मिन खल्किन जदीद। तो मतलब अल्लाह ताला बोले कि क्या हम पहली खिलकत को करके थक गए हैं और फिर भी तुम मतलब क्या है नई खिलकत के बारे में डाउट में हो? मतलब कितना अच्छा क्वेश्चन अल्लाह ताला पूछे कि पहला बार क्रिएट करके हम थक गए क्या, जो तुम नया क्रिएशन के बारे में डाउट में हो? अल्लाह ताला जब चाहे हर मोमेंट में ये यूनिवर्स बना सकते हैं। सूरह यासीन में पढ़े थे, फ़ैज़ा अरादा शैउन अय यक़ूल लहू कुन फ़यकून। जब वो किसी भी शय का इरादा करता है, कहता है हो जा, और वो हो जाता है। हम लोग अपना दिमाग से सोचेंगे तो हम लोग को लगा अरे बहुत बड़ा चीज़ है। अल्लाह के लिए कोई चीज़ बड़ा नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा है। पी लीजिए आप। वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु। हमने इंसान को बनाया और हम उसके वसवसों को जानते हैं। असल में ये सब डाउट कहाँ से आता है? दिल के अंदर आता है, शैतान ये सब वसवसा दिखे जाता है। तो अल्लाह ताला ये वसवसा को मतलब क्या करे, क्लियर कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला बोले कि हमने बनाया इंसान को
हम उसके वसवसों को जानते हैं। जानते हैं। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, बल्कि हम तो उसके शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं। अब सोचिए, एक शिरक करने वाला इंसान ही मिसाल देता है कि आपको मतलब जो है अगर पहुंचना है प्राइम मिनिस्टर तक तो आपको मतलब कैमरे को पकड़ना पड़ेगा, फिर इसको पकड़ना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन, पकड़ना तब पड़ेगा जब दूर होगा। करीब है, अगर अल्लाह हमसे शहरक से, मेरे शहरक से ज़्यादा करीब है, तो हम बीच में किसी को ला रहे तो अल्लाह को हम दूर कर रहे हैं, करीब नहीं कर रहे। हाँ, जगलरी वीन। आप सोचिए, अल्लाह जब मेरा शहरक से करीब है तो हम अल्लाह के बीच किसी और को अगर लाते हैं तो अल्लाह हमसे दूर हो रहा है या हमसे करीब हो रहा है? हम अल्लाह करीब था, हम अल्लाह दूर और कर अपने दिया, बीच में किसी को लेके आ रहे हैं, हम उसको दूर कर दिया, किसी और को करीब किसी और को करीब ला दिया। वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम तो उसके शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं। तो भाई कुरान को तो मायने से पढ़ने से समझ में आता है कि हम लोग जो मान रहे हैं, जो सुनते हैं, सब तो ढकोसला है, है ना? सबको तो तोड़ देता है कुरान। कुरान मतलब समझिए कोई भी फॉल्स बिलीफ को बाकी रहने नहीं देगा। अगर आप कुरान को वैसे पढ़ ले जैसा पढ़ना चाहिए। हमारा के साथ समझ जाएगा तो पूरा क्लियर। आप पक्षपात के साथ अगर नहीं पढ़ रहे हैं, बायस के साथ अगर नहीं पढ़ रहे हैं, तो सारा आपका मतलब जो है फॉल्स बिलीफ जो है शैटर्ड हो जाएगा। हाँ, आप कोई शर्त ये है कि सबसे पहले आपको अपना फॉल्स बिलीफ तोड़ना पड़ेगा। अपना फॉल्स बिलीफ को आप जिंदा रखिएगा और सोचिएगा सबका तोड़ें, तब तो फिर आप धोखा में रहिएगा। इज़ यतलक्कल मुतलक्कियानी अनिल यमीनी वानिश शिमाली क़ईद। और दो एंजल हम लोग के पास हमेशा मतलब है, एक राइट में और लेफ्ट में। मतलब एक कोई लफ्ज़ पे अगर मुँह से निकलता है तो वो लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। यानी अभी भी जो हो रहा है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, अकेले में जो होता है हम लोग जो करते हैं वो भी मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन, और नहीं निकलता कोई लफ्ज़, इल्ला लदैही रकीबुन अतीद। तो एक ऑब्जर्वर मतलब क्या, रेडी है, जो हमेशा लिखने के लिए तैयार है। यानी हर अमल जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो, वो रिकॉर्ड मतलब क्या हो रहा है। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़, मौत का आखिरी वक्त जो होता है ना उसको क्या कहा जाता है, सकर कहा जाता है। तो ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तईद, तो मौत की सख्ती हक़ के साथ आ चुकी, और यही है वो चीज़ जिसे तुम अवॉइड कर रहे थे, जिसे तुम मतलब कि दूर भाग रहे थे। मौत एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात मतलब क्या नहीं करना चाहता है, और आदमी तो जहन में क्या बना के रखता है कि अभी तो मौत हमको आने वाला नहीं है। वो 80 साल भी अगर हो गया तो भी उसको लगता है कि अभी 100 साल तक की ज़िंदगी मेरा मतलब क्या है, हम सेंचुरी पूरा करके ही मतलब क्या चाहेंगे। वो सकरी का मतलब क्या, सकरतु जो आया वो उसका क्या मतलब? मतलब सकरतुल मौत का मतलब क्या होता है, मौत का सख्ती, मौत का शक्ति, मौत का सख्ती, शक्ति, हार्डनेस। तो मौत एक ऐसा वक्त है कि मौत जब आता है तो मौत के साथ मतलब क्या होता है, मौत का सख्ती आता है। तो अल्लाह ताला मतलब क्या बता रहे, वजा सकरतुल मौत बिल हक़, मौत की सख्ती हक़ के साथ आ चुकी। ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, और ये वो चीज़ जिसे तुम कन्नी कतरा रहे थे, जिससे तुम बचना चाह रहे थे, जिससे तुम एस्केप चाह रहे थे। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, यही है वो चीज़ तुम अवॉइड कर रहे थे, बचना चाह रहे थे। वनुफ़िख़ा फ़िस्सूर ज़ालिका यौमुल वईद, तो मौत तो एक चीज़ है, और उसके बाद क्या है कि दोबारा उठाया जाना भी एक चीज़ है, कि जब सूर फूका जाएगा तो मतलब क्या है, वही होगा वादे का दिन। तो असल हकीकत जो है भाई वो मौत के बाद से स्टार्ट होता है, मौत से पहले तो सब खेल तमाशा चल रहा है। वजाअत कुल्लु नफ्सिम मा आसाइकु व शहीद, और हर नफ्स के साथ एक मतलब क्या होगा, एंजल होगा जो उसको मतलब क्या है, हाँकता हुआ लेके आएगा, और वो गवाही भी देगा। हाँकने मतलब समझते हैं, जिस तरह भेड़ बकरी को मतलब क्या हाँक के मतलब क्या लेके जाया जाता है, उस तरह इंसान को मतलब क्या है हाँकते हुए हशर के मैदान में मतलब क्या जमा किया जाएगा, और उसके साथ एक फ़रिश्ता होगा जो गवाही भी देगा उसका अमल का। एक ही फरिश्ता होगा, मतलब हर जान के साथ एक फ़रिश्ता,
मतलब ईच सोल विल कम फोर्थ विद एन एंजल टू ये वो ड्राइव। फरिश्ता नहीं जो हम लोग के लेफ्ट और राइट। वो दो फरिश्ता नहीं, लेकिन हर फरिश्ते का मतलब क्या अलग अलग काम है। तो वो फरिश्ता का काम है उसको हाँक के, चाहे वो जाना चाहे चाहे वो ना जाना चाहे, फिर भी उसको ले तो जाए। उसको हाँक के मतलब क्या लेके आएगा, मतलब क्या असर मैदान तक, ढकेलने वाला और एक गवाह। ढकेलने वाला और एक गवाह। लक़द कुन्ता फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा, तो इसके बारे में इससे पहले तुम गफलत में थे, गाफिल थे, मतलब होश मतलब नहीं थे, बेहोश थे। हाज फ़कशफ़ना अनका गिताअका, तो आज पर्दा उठा लिया गया। जैसे वो जो अभी हम लोग देखें, जब मौत का वक्त आया तो पर्दा मतलब क्या उठा लिया गया, तो जो चीज़ उसको अब तक नज़र नहीं आ रहा था अब नज़र आया। तो वैसे ही पर्दा जब उठा लिया जाएगा क़यामत के दिन, तो मतलब क्या नज़र आएगा। तो अल्लाह ताला फिर क्या बोले, फ़बसरुकल यौम हदीद, तो आज तुम्हारी निगाहें बड़ी तेज़ हो गई है। अब तक सीरियसली मतलब क्या नहीं ले रहे थे, खेल मजाक में थे ना। पहला पर्दा जब उठा मौत का तो निगाह तेज़ हो गया, दूसरा जब पर्दा उठा क़यामत आ गया तो और निगाह तेज़ हो गया। अब सब समझ में आ रहा है, पूरा कुरान समझ में आ रहा है। वकाला करीनुहु हाज़ा मा लदैया अतीद, और हर एंड द वन अकम्पनिंग एंजल विल से हियर इज़ द रिकॉर्ड रेडी विथ मी। आप सोचिए, उसका हाजिर होने से पहले उसका रिकॉर्ड मतलब क्या रेडी है। हाँ ये है कि आप अगर मगफिरत मांगते हैं तो रिकॉर्ड में मतलब शिफा ले जाता है, आप माफ़ी मांगते हैं तो रिकॉर्ड मतलब क्या इरेज हो जाता है। लेकिन कितना आदमी को मतलब क्या है, मतलब कितना ही आदमी मगफिरत मांगता होगा, उसको पता रहेगा वो गलत किया तभी तो मानेगा, है ना, गलती तो मानेगा नहीं वो। पहले तो गलती नहीं मानेगा। अलकिया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़ारिन अनीद। अलका का मतलब क्या होता है पता है, ऐसे मतलब किसी को टू कास्ट समथिंग, किसी को फेंक देना, तो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। किसको? हर ज़िद्दी कुफ़ार को। मन्नाइल लिल खैरी मुतदिन मुरीब, मतलब सिर्फ वो बुराई नहीं करता था बल्कि अच्छाई करने से रोकता भी था, हद से बढ़ भी जाता था, और मतलब क्या शक में ही पड़ता था। यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक ये कैरेक्टरिस्टिक बताया जा रहा है। डिसबिलीवर का। हाँ, डिसबिलीवर का। अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस बना इतना खराब अस्सलाम जो वालेकुम। चीज़ है भाई, जहन्नम में बोला जा रहा है कि डाला जाएगा। हाँ। एक जो इनकार करेगा, इनकार करेगा। ठीक है। अब हम लोग में तो एक कंसेप्ट है कि हम लोग को तो जहन्नम का आग छुएगा नहीं। क्योंकि तो मतलब यहूदी का कॉन्सेप्ट भी था, यहूदी बोलता था कंसेप्ट तो मुसलमान लोग मानता है ना कि थोड़ा दिन चलेंगे फिर निकाल फिर के निकाल लिया जन्नत तो जाएगा। जाना ही है है ना। उसको थोड़ा इलेबोरेट कीजिए क्या है। तो यहूदी लोग भी ऐसे ही बोलता था कि हमें जहन्नम में नहीं डाला जाएगा लेकिन चंद दिन के लिए। तो अल्लाह ताला फिर वहाँ पे ये बताया कि मतलब क्या है कि एक खता क्यों ना हो। दिन के लिए नहीं, हमें फेरा लगाया जाएगा। हाँ, तो दिएगा, तो हमें फेरा लगाएंगे और उसके बाद हम निकल उसके बाद निकल जाएंगे और जहन्नम में नहीं जाएंगे। तो अल्लाह ताला बोले कि अगर एक गुनाह भी हो और एक गुनाह तुम्हारा अहाता कर लिया, इनका पास कर लिया, तो तुम हमेशा हमेशा जहन्नम में रहोगे। नबी आप इनसे पूछिए क्या इन्होंने कोई अहद लिया अहद लिया अल्लाह से, तो या अल्लाह के बारे में लोग झूठ बांधते हैं। हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये अगर हम लोग के अंदर आ गया तो हम लोग के अंदर भी वही चीज़ आ गई जो यहूदी के अंदर था, और फिर यहूदी के साथ जो होगा हम लोग के साथ भी क्या होगा वही होगा। तो यहूदी के बारे में आप क्या मानते हैं कि उसको मतलब क्या है, जन्नत में डाला जाएगा। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बताइए कि मन्ना इल खैर, तो एक चीज़ तो क्या है कि खुद भलाई नहीं करता था, लेकिन दूसरा बात क्या है कि दूसरा को मतलब क्या भलाई से रोकता भी था। यानी दूसरा भी अगर भलाई करे तो उसको भी रोक रहा, तुम क्यों कर रहे हो। ये मतलब जहन्नमी का कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, मुतदिन मुरीब, और उसके बाद क्या हद से बढ़ जाने वाला, और उसके बाद फिर मतलब क्या है शक करने वाला। यानी शक कैसा करता है पता है आपको, आप अगर बुरा काम बोलेंगे तो बुरा काम में आपके साथ साथ रहेगा, कुछ क्वेश्चन नहीं करेगा। अच्छा काम आप बोलिए जहाँ पे ये काम करने से क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा, इससे क्या, ऐसा करने से क्यों, ये क्यों करे, वो क्यों नहीं करे। लेकिन वही जगह में उसी आदमी से अगर बुरा काम आप बोलिएगा तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन अच्छा काम अगर बोलेंगे तो उसमें क्या है 1000 डाउट आ जाएगा। क्यों डाउट क्यों आता है, क्योंकि अंदर से मतलब क्या था उसका गुड की तरफ मतलब क्या था, इंक्लिनेशन ही नहीं था।
ईविल की तरफ मतलब क्या इंक्लिनेशन था, तो ईविल जब होता है तो मतलब क्या होता है, स्मूथली उस तरफ चले जाता है। जब लेकिन गुड की तरफ मतलब इंक्लिनेशन नहीं है तो मतलब 1000 डाउट आता है। अल्लज़ी जअला मअल्लाहि इलाहन आखर फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाब शदीद। तो ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह के अलावा और इलाह बनाया था, मतलब अल्लाह के अलावा मतलब क्या शिर्क किया था, और यही वो लोग हैं जिन्हें मतलब कि शदीद अज़ाब में मतलब क्या डाला जाएगा। काला करीनुहु रब्बना मा अदगैतुहु। तो हर इंसान के साथ मतलब क्या एक शैतान मतलब क्या लगा हुआ है, और शैतान को बोला जाता है मतलब क्या करीन। तो जब जहन्नम में डाले जाने से पहले मतलब क्या इंसान अपना करीन से लड़ेगा, और करीन मतलब क्या इंसान से लड़ेगा। आज तो दोनों मतलब क्या एक दूसरे का मतलब क्या है, यार है, दोनों मिलके मतलब क्या गुनाह कर रहा है। लेकिन क़यामत में मतलब क़यामत के दिन क्या होगा, दोनों आपस में मतलब क्या लड़ेगा। शैतान जो मेरे साथ है वो हमको मतलब ब्लेम देगा, और हम क्या करेंगे, शैतान को मतलब क्या करेंगे, ब्लेम देंगे। और तो बोला जाए कि मतलब कि आज तुम लोग मत लड़ो, तुम लोग दोनों ही जहन्नम में मतलब क्या जाने वाले हो। कारीन हमसे क्या चीज़ के लिए लड़ेगी? कारीन ये बात बोलेगा कि हम जो है बस इसको बताया था, किया तो ये था खुद था ना, और हम कारीन से ये बोलेंगे हम तो इसलिए किया क्योंकि हमको ये बताया वो था। बताया। तो दोनों एक दूसरे पर ब्लेम मतलब क्या करेगा, डालेगा। लेकिन ब्लेम डालने फ़ायदा क्या है, दोनों तो जहन्नम में जाने वाला है। और ऐसे शैतान को आप छोड़ दिए, बुरा आदमी का भी ये मतलब क्या होता है कि एटस्टिक होता है ना, कि अगर कोई अचीवमेंट हो गया तो अचीवमेंट पूरा क्रेडिट कौन लेता है, वो खुद। और अगर मतलब क्या फेल कर गया तो फेलियर का क्रेडिट किसी और के ऊपर जाएगा। काला करीनुहु रब्बना मा अदगैतुहु, मतलब करीन के बारे में बोल रहा है कि ये हमको मतलब क्या है गुमराह किया, ये हमको मतलब क्या है हद से बढ़ने में मतलब क्या किया, इसके कारण हम हद से बढ़ गए, इतना मासूम हो गया जाके। मासूम हो गया जाके उधर। अच्छा वो वलाकिन काना फी दलालिम बईद, और ये है जो हमको मतलब क्या किया, रास्ते से मतलब क्या भटका दिया था। काला ला तकसीमू, तो बोला जाएगा कि मतलब जो है आर्गुमेंट मत करो, डिस्प्यूट मत करो, लड़ाई झगड़ा मतलब क्या मत करो। लदैया वक़द कद्दमतु इलैकुम बिलवईद, बल्कि तुम तक आ चुकी थी वईद। वईद का मतलब क्या होता है, खबरदार करना। वईद का मतलब क्या होता है, वार्निंग। मा युबद्दलुल कौला लदैया, तो हमारे यहाँ मतलब क्या बात बदलती नहीं है। अल्लाह कानून मतलब क्या सबके लिए बराबर है। जैसे हम लोग कल उस दिन क्या पढ़े थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कि मुझे खौफ है कि अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं उस बड़े दिन के अजाब का। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रूल जब चेंज नहीं हो रहा है तो और किसके लिए रूल चेंज करेगा। आदमी समझता है कि हम मतलब क्या स्पेशल हैं, अल्लाह की नज़र में कोई स्पेशल नहीं है। उनका अमाल स्पेशल है, इसलिए मतलब क्या वो स्पेशल है, इसलिए उनको अल्लाह ताला मतलब क्या है मुंतखब किए, इसलिए अल्लाह ताला उनको मतलब क्या चूज़ किए। नहीं तो कुरान में स्टेटमेंट नहीं आता कि अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूँ तो मुझे उस बड़े दिन का अजाब का खौफ है। मा युबद्दलुल कौलु लदैया व मा अना बिज़ल्लामिल बिलअबीद, और अल्लाह ताला बता रहे कि हम अपने मतलब बंदे के साथ जुल्म मतलब क्या करते हैं, नहीं करते हैं। इंसान समझता है ना कि अल्लाह ताला जहन्नम में अगर डाल रहे तो मतलब क्या जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला कोई कौम को अजाब अगर दे रहे तो मतलब क्या जुल्म कर रहे हैं। तो आप बताइए कि मतलब जो है आज जो भी गज़ा में कर रहा है वो लोग जहन्नम अगर नहीं डिज़र्व करता तो क्या डिज़र्व करता है। जिसके दिल के अंदर मतलब क्या रहम नहीं है, जिसके दिल के अंदर मतलब क्या एम्पैथी नहीं है, वो जहन्नम के अलावा और कुछ डिज़र्व नहीं करता है। और कुरान में मतलब एक जगह आता है ना कि कुरान वो लोग बोलता है ना कि अल्लाह ताला हमको भेज दीजिए, वापस भेज दीजिए तो हम नेक अमाल करेंगे। तो अल्लाह ताला मतलब बोले कि ये लोग झूठे हैं। पता है क्यों बोले ये लोग झूठे हैं? क्योंकि वापस भी भेजेंगे तो फिर वही काम वापस भी अगर वापस अगर वो लोग को बार बार वापस भेजा जाए ना दुनिया में तो बार बार वही काम करता रहेगा। अगर वाकई में सच बोल रहा होता, वापस भेजने सही हो जाता तो अल्लाह ताला भेज देते। तो वो लोग समझिए ऐसा गुनाहगार है कि ज़िंदगी भर वो लोग मतलब जितना भी ज़िंदगी आप दे दीजिए, जितना बार वो लोग पुनर्जन्म कर दिए वो लोग
अल्लाह का ये समझेगा कि अल्लाह एक बार हम लोग को वापस भेजें, दोबारा जाएंगे, दोबारा बोलेंगे, दोबारा वापस भेजेंगे, वो गुनाह करता ही रहेगा। भाई जो सुधर सकता है उसको अल्लाह ताला दुनिया में इतना चांस नहीं है कि सुधरने का, कोई ना कोई तो सुधर जाएगा वो। सुधर गया। कम से कम ये सूरह पढ़ के तो सुधर जाए, है ना, इंशाअल्लाह। यौम नक़ूलु ली जहन्नम हलिम तलाती। और आप देखिए गुनाहगार का भूख मतलब क्या होता नहीं मिटता है, तो गुनाहगार को जहाँ पे डाला जाएगा ना उसका भूख भी मतलब क्या नहीं मिटेगा। तो अल्लाह ताला जहन्नम से पूछेंगे कि क्या तू भर गया, मतलब पूरा जहन्नमी को अल्लाह ताला जहन्नम में मतलब क्या डाल देंगे और डाल के पूछेंगे क्या तू भर गया। तो जहन्नम क्या बोलेगा पता है, व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। तो जहन्नम पूछेगा और है क्या। भाई आप सोच रहे हैं कितना जहन्नम गौर बात करने करेगा। वाला आयत है। जहन्नम मतलब भूख जो बोलते हैं ना, घाट लगाए बैठा है। आज आप भूख अगर सोचिए- बोले और है क्या। आज आप सोचिए कि एक इंसान के पास इतना दौलत है ना कि वो समझिए आज से मतलब 1000 साल तक ज़िंदा अगर रहे तो खाता रहे, ख़त्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी और माल कमाने के लिए और जुल्म कर रहा है, और माल कमाते जा रहा है, एक्सप्लॉइट करते जा रहा है। तो वो लोग का भूख जैसे नहीं मिट रहा है ना, तो वैसे ही मतलब क्या जहन्नम का भूख भी नहीं मिटेगा। अल्लाह ताला जहन्नम से पूछें कि क्या तू भर गया, तो जहन्नम पूछ रहा और है क्या। कुरान का कलाम करने का स्टाइल देखिए, और कोई किताब इस तरह से बात ही नहीं कर सकती। व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। और जब जन्नत मुत्तकीन के करीब ला दी जाएगी, यहाँ से चेंज हो रहा है पूरा, चेंज हो रहा है, यहाँ बस। गैर बईद। और जब जन्नत उनसे दूर नहीं रहेगा। होता है ना भाई कि समझिए डोपामिन जो रिलीज़ होता है वो मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस का हार्मोन नहीं होता है, वो मतलब क्या होता है, हार्मोन होता है मतलब क्या, एंटिसिपेशन का। आप जब कोई चीज़ आप मतलब समझिए आइसक्रीम हुआ, केक हुआ, जब आप खा रहे हैं तो खाने से पहले ही मतलब क्या होता है, डोपामिन मतलब क्या रिलीज़ हो जाता है। तो एक ईमान वाला जो है, तकवा वाला जो है, बचने वाला जो है, जो समझिए उसके अंदर पोटेंशियल था, वो चाहता तो हराम को जितना हराम कमा रहा है उससे ज़्यादा मतलब क्या हराम कमा सकता था, लेकिन वो फिर भी वो क्या किया, अल्लाह पे ईमान रखता था, इसलिए इसका ईमान उसको क्या रोक के रखा। लेकिन रुके रहना उसके लिए आसान तो नहीं था ना, रुका रहना उसके लिए मतलब क्या था, मुश्किल था, क्योंकि वो देख रहा है कि मतलब जो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर इससे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हम इस लाइन में उतरते तो हम मतलब क्या इससे समझे 10 टाइम ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक के रखा। क्यों रोक के रखा? अल्लाह का डर से। अल्लाह के डर से, अल्लाह के मोहब्बत के लिए, क्योंकि उसके अंदर मतलब क्या था, ईमान था। और अगर अपने आप को रोक के रखा तो वो क्या था, तकवा इख्तियार करने वाला था, बचने वाला था। तो अल्लाह ताला क्या बोले, व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। तो अब क्या है कि समझिए उसका फुलफिलमेंट टाइम मतलब क्या हो रहा, आ रहा है, जो जिसका वादा किया गया था वो मतलब क्या सामने आ रहा है। तो जन्नत क्या है, मुत्तकीन के बचने वालों के करीब लाई जाएगी, गैर बईद। और अब वो दूर मतलब क्या नहीं रहेगा। आज दुनिया में तो दूर है जन्नत, अल्लाह ताला क्या बता रहे कि उस दिन करीब ला दिया जाएगा और जन्नत मतलब क्या दूर नहीं रहेगा। हाज़ा मा तू अदूना। और अल्लाह ताला किस तरह कलाम कर रहे हैं कि ये है वो जिसका तुमसे वादा किया गया था जन्नत को करीब लाने के बाद। आप समझ, जन्नत को देख के हम लोग तो बात नहीं कर पाएंगे, अल्लाह ताला अगर वैसा अमल बना देते। और अल्लाह ताला क्या बोलेंगे, मतलब तुम ये मत समझो कि तुम्हारा पूरा दुनिया में जो एफ़र्ट था सारा एफ़र्ट वेस्ट गया, अब तक ये सोच सकते थे, लेकिन अब जन्नत को देखो, ये है वो जिसका तुमसे वादा किया गया था। लिकुल्ली अव्वाबिन हफीज़, हर तौबा करने वाले और हर हिफाजत करने वाले के लिए। अब हिफाजत करने का क्या मतलब है बताइए। अल्लाह ताला एक ईमान वाला क्या कहता है, अपने आप को बचा के रखता है ना। तो जो दुनिया में अपने आप को बचा के रखा और जो तौबा किया, तौबा का बात क्यों आया, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन कभी भी आप ये क्लेम नहीं कर सकते हमसे गुनाह नहीं होता है। और जो ये क्लेम करता है भाई वो समझिए शैतान है, कि उसके अंदर क्या एरोगेंस है। तो हमसे गुनाह बात नहीं होगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है ना भाई, हर किसी नहीं, को वही गुनाह बोल होता रहे है। हैं। इंसान तो बोल नहीं सकता, बल्कि एक हदीस में आता है कि अगर तुम लोग गुनाह नहीं करते तो हम तुमको चेंज कर मतलब देते, दुनिया नस्ल नाबूद कर देते और दूसरा नेशन लाते हैं जो गुनाह करता जो गुनाह करता और फिर क्या करता, तौबा करता और उसको क्या कहते हैं, माफ़ करते हैं।
तो इंसान का नेचर में गुनाह करना है, लेकिन मतलब क्या है ना कि जैसे ही गुनाह का एहसास हो तो तौबा करो, जैसे ही गुनाह का एहसास हो तौबा करो, जैसे ही गुनाह का एहसास हो तौबा करो। हाँ, कोशिश करना चाहिए कि बड़ा बड़ा गुनाह जो है गुनाह कबीरा, उसमें मतलब क्या आदमी ना फंसे। इसमें सबसे बड़ा मतलब क्या है, शिर्क है। अरे से ये भी चीज़ का ये भी नहीं मिल रहा है कि गुनाह का आपको सैंक्शन मिल गया, क्या ना, गुनाह sanction कर रहे नहीं मिला। गुनाह कर रहे फिर आप तौबा ये कर रहे, समझिए फिर ना, गुनाह आप ये समझिए भाई, भाई आपका नियत भी है, आप एक चीज़ हाँ। जान के, जैसे अभी हम जिनने बोला था, बोला अल्लाह तो बोले ही हैं कि तेरा जितना बार माफ़ी मांगेगा माफ़ कर देंगे। तो इसका मतलब हम लोग ये चीज़ ग्रांटेड नहीं लेना कि हम ज़बरदस्ती जाके गुनाह करेंगे, अरे अल्लाह से तो माफ़ी मांग लेंगे। कोई मतलब ये कॉन्सेप्ट बने कि अल्लाह ताला तो एक बूढ़ी नानी की तरह है कि हर हम जब जाएंगे तो अल्लाह माफ़ कर देंगे। तो ये तो ग्रांटेड अगर लेके चलेंगे तो अल्लाह तो माफ़ करने वाले नहीं हम लोग। ईमान वाला का हाल क्या है ना भाई, कि ईमान वाला क्या है, समझिए एक एरो शूट कर रहा है, और ईमान वाला मतलब क्या, एरो अगर शूट कर रहा है ना तो बार बार वो मतलब क्या बुलसआई को हिट नहीं करेगा, कभी कभी वो क्या टारगेट को मिस भी कर देगा। तो ईमान वाला टारगेट हमेशा ये रहता है कि उसको सही हिट बार बार हिट करना है, लेकिन हिट करते करते मतलब क्या बहुत बार मिस भी हो जाएगा। तो ईमान वाला गुनाह क्या होता है, वैसा ही होता है कि ऐसा नहीं था कि उस दिन सोच के निकला था कि आज हमें नमाज़ कज़ा करना ही है, बाई चांस कज़ा हो गया। वो उसके लिए है जिसके बाई चांस हो गया। हमारी जो नियत ही बना के ऐसा है कि हम गलती कर भी लेंगे तो अल्लाह तो है। आप समझिए अगर पहले से ही मतलब क्या है, आप नियत माइंड बना के रखा है, वही बना लिया, वो माइंडसेट आ गया आपका। तो वो फिर अल्लाह के मतलब साथ स्कैम कर अल्लाह के साथ स्कैम, अल्लाह बेवकूफ़ समझ रहे हैं आप। तो अल्लाह ताला फिर सूरह बकरा में बोले ना कि युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो सोचते हैं कि अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, अपने जानों पे जुल्म किया। वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं और खुद अपने पर जुल्म कर रहा है। तो बेवकूफ़ बनाना, अल्लाह को बेवकूफ़ समझना, ये तो अकीदा खराबी हो गया, और अकीदा खराबी तो मतलब माफ़ नहीं है ना। तो हाज़ा मा तुअदूना लिकुल्ली अव्वाबिन हफ़ीज़, तो ये है वो जिसका तुमसे वादा किया गया था। और किससे वादा किया गया था, अव्वाब, बार बार पलटने वाले के लिए, तौबा करने वाले के लिए, हफ़ीज़ के लिए जो अपना हिफाज़त करके रखते हैं ईमान का। मन खशियर रहमान, वो जो रहमान से डरता था, बिलग़ैब। अब ये समझिए कितना अच्छा आयत है कि आप समझिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सब लड़का लोग मिल के है, बहुत सारे लड़का सिगरेट पीता है, बहुत सारे सिगरेट मतलब क्या कहता है, नहीं पीता है। अब सिगरेट सब पी रहा हो, अचानक से मतलब पता चला किसी के पापा आ गए, अब सब सिगरेट छिपा देगा, है ना। तो आप सोचिए अल्लाह ताला तो मतलब हर वक्त प्रेजेंट है, मतलब लेकिन क्या होता है, अल्लाह का प्रेजेंस का एहसास हम लोग को मतलब क्या होता है, उस तरह नहीं होता है। तो आप सोचिए अगर अल्लाह सबको नज़र आते हैं तो भाई काफिर भी काफिर नहीं होता, फिर मुनाफिक भी मतलब क्या होता, मुनाफिक नहीं होता, फिर फ़िरौन भी मतलब क्या होता, फ़िरौन नहीं होता। तो अल्लाह ताला ईमान वाला तारीफ़ यहाँ पे ये कर रहे हैं ना कि ये लोग गैब में था, अनसीन में था, हम इसके लिए मतलब क्या थे, अनसीन में थे, हम दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी हम जो हुक्म दिया उस पर ये लोग मतलब क्या चला, जो चीज़ से रुकने बोला वो चीज़ से मतलब क्या रुका। तो अनसीन में रहते हुए अल्लाह का हुक्म को माना, अनसीन में हम अनसीन में थे ये लोग के लिए, फिर भी ये लोग मतलब क्या खश, अल्लाह हमसे डरा कि वह मन खशियर रहमान बिलग़ैब वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब, और ऐसा दिल लाया जो पलटने वाला था। एक दिल होता है जो मतलब क्या होता है, पत्थर बन जाता है, अब कभी अपनी गलती मतलब क्या होता है, मानता ही नहीं है, और एक दिल होता है जो गुनाह करता है तो उसके बाद उसको मतलब तड़प जाता है। तो भाई ये मतलब कल्बे मुनीब होना बहुत ज़रूरी है। एक जगह आते हैं कल्बे सलीम, एक जगह यहाँ पे क्या है, कल्बे मुनीब। तो बात ये है ना कि अगर समझिए अगर ऊपर से हम दाढ़ी रख भी लें, तो भी पहन भी लें, मेरा पैंट टकने के ऊपर भी अगर हो, लेकिन मेरा दिल मतलब क्या है, ख़त्म हो चुका है, दिल पत्थर हो चुका है, तो जन्नत में दाखिला मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, खशियत रखता था, और कैसा दिल के साथ आया, पलटने वाला दिल के साथ आया, कल्बे मुनीब। ऊपर ही अमल मेरा पूरा 100% करेक्ट अगर हो जाए, लेकिन दिल में करप्शन मेरा इंटर कर गया है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इससे एक ये बात भी है कि अगर मेरा दिल सही है तो अमल में भी ट्रांसफॉर्म होगा, अमल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो तो भी दिल में कोई गलती है, कोई ना कोई ऐसा सोच बना के रखा है जो मेरा अमल को सही होने मतलब नहीं दे रहा है, तो बोथ वेज जाता है। तो होता क्या है ना, जो आदमी दिल पे एम्फेसिस देता है वो अमल को छोड़ देता है, और जो आदमी अमल में एम्फेसिस देता है वो क्या कहता है, दिल को छोड़ देता है। जो एक्सट्रीम तो ये मतलब क्या फॉल्स बाइनरी है। जैसे आपसे हम पूछें अपने अब्बा को मोहब्बत करते हैं, आप अम्मा को मोहब्बत करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्योंकि हम तो आप अब्बा को ही मोहब्बत करना पड़ेगा और अम्मा को ही मतलब क्या मोहब्बत करना पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है
कि दिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना अमल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई क्योंकि सही दोनों आंसर साथ नहीं साथ है। काम कर रहा है। मन खशियर रहमान बिल गैब वजाआ बिकल्बिन मुनीब इदखुलूहा बिसलाम, तो सलामती के साथ इसमें दाखिल हो जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। ज़ालिका यौमुल खुलूद, और तुम इसमें हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हो। यानी दुनिया में अगर आप बहुत बड़ा कुछ अचीव कर भी लेते ना तो वो तो टेम्पररी था, कोई ना कोई दिन मतलब क्या ख़त्म हो जाएगा। भाई आप समझिए सल्तनत बनाने में 40 साल लगेगा, उसके बाद मतलब क्या 20 साल आप रहिएगा, फिर दुनिया से मतलब कि निकल जाइएगा। जो आप बनाए कंज्यूम भी नहीं कर पाइएगा। हराम को दौलत बना के आप बच्चा को दे दीजिएगा और फिर बच्चा हराम को दौलत कैश करता रहेगा और आप उसका हिसाब देते रहिएगा। लहुम मा यशाऊना, तो जन्नत ऐसा होगा जहाँ हर वो कुछ होगा जो आप चाहेंगे। औरत लोग पूछते हैं ना कि मतलब जन्नत में मतलब समझिए मर्द को तो हूर मिलेगी, औरत को क्या मिलेगी? तो अल्लाह ताला यहाँ जवाब तो दे दिए, लहुम मा यशाऊना, जो भी तुम चाहोगे। क्योंकि औरत का मतलब क्या वांट जो होता है बहुत डाइवर्स होता है, तो एक चीज़ में नहीं आ सकता था। मर्द तो एक ही चीज़ चाहता है, उसको पूरी चाहिए, तो उसके अल्लाह ताला बता दिए। अब अलग अलग औरत को अलग अलग चीज़ चाहिए तो कैसे बताया जाएगा? तो इसलिए मतलब बोला गया कि वहाँ पे हर वो कुछ होगा जो तुम चाहोगे। फ़ीहा, लेकिन अब मजाक से आगे बढ़ के वलदैना मज़ीद, और भी कुछ होगा। ये और भी कुछ का पता है क्या मतलब है? जो हम लोग कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। यहाँ पे और भी कुछ तफसीर में आता है ना कि सबसे बढ़ के जन्नत में नेमत होगा वो अल्लाह का दीदार है, उससे बढ़ के कोई नेमत नहीं होगा। और जब अल्लाह ताला अपना दीदार करा देंगे ना तो फिर जन्नत का नेमत ही फीका पड़ जाएगा। फिर आदमी चाहेगा बार बार कि अल्लाह का दीदार ही करता रहे। तो मजाक उड़ाता है इस्लामोफोबिक लोग, मतलब क्या 72 रोड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सबसे बढ़ के अल्लाह मतलब हम लोग का पर्पस होना चाहिए कि अल्लाह दीदार हो जाए, बाकी सब चीज़ मतलब क्या सेकेंडरी है। वो तो सिर्फ भाई जन्नतुल फिरदौस का आदमी को मिलेगा ना, नहीं, हर जन्नती को मतलब अल्लाह का दीदार मतलब क्या मिलेगा? हर जन्नती को। हाँ, हर जन्नती को। हाँ, ये है कि आप समझिए, आप एक बात ये भी समझिए, आप स्टेडियम में अगर हैं, आप VIP मतलब टायर में बैठ के हैं, तो आप सीट का हिसाब है। कोई ज़्यादा दूर है, कोई ज़्यादा करीब रहेगा। जो करीब वाला को जो व्यू मिलेगा, हाँ, दूर वाला को उस तरह का व्यू तो नहीं मिलेगा, लेकिन व्यू तो मिलेगा, सबको मिलेगा। सबको मिलेगा कमाल के हिसाब से अमाल के हिसाब से। भाई वकम अहलकना कबलहुम मिन करनिन हम अशद्दु मिनहुम बत्शा, हम अशद्दु मिनहुम बत्शा। यहाँ पे रोक दे क्या? अच्छा, अल्लाह ताला हम लोग को मतलब कहने सुनने से अमल करने तौफीक दे। वो अल्लाह का दीदार का जो आप बोले वो तो है ही, मतलब उसमें तो कोई हाँ। डाउट नहीं है, लेकिन मतलब हम लोग तो